नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम डिकोड करने वाले हैं आईपीएल 2026 का वो ब्लॉकबस्टर मैच जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से हुआ था। मतलब क्या मैच था वो। इस पूरे मुकाबले की कहानी विराट कोहली के उस ग्रैंड रिटर्न शतक के इर्द गिर्द घूमती है, जिसने न सिर्फ सारे आलोचकों की बोलती बंद कर दी, बल्कि इस जीत का रिपल इफेक्ट इतना जबरदस्त था कि इसने पूरे टूर्नामेंट के समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। एक ही मैच ने प्लेऑफ की पूरी रेस को एक नया आकार दे दिया है। तो चलिए सीधे इसमें गहराई से उतरते हैं। इस ऐतिहासिक पारी की अहमियत समझने के लिए मैच से पहले के माहौल को समझना बहुत जरूरी है। याद है ना, लगातार 2-0, हर तरफ बस एक ही चर्चा थी। क्रिकेट पंडित सवाल उठा रहे थे और दबाव एकदम चरम पर था। सबको ऑस्ट्रेलिया टूर वाला वो फेमस जुमला याद आ गया था, 2 डक्स इन द पॉन्ड। उस वक्त भी ऐसा ही भारी दबाव था, लेकिन उसके बाद जो पलटवार हुआ, जिसमें 850+ स्कोर और 3 शतक आए, वो हम सब जानते हैं। और आज एक बार फिर उस भारी दबाव को चीरते हुए बिल्कुल वही इतिहास दोहराया गया है। उन 2 शून्यों की भारी निराशा के तुरंत बाद सीधे 105 रनों की नाबाद पारी। ये कोई मामूली पारी नहीं थी। सिर्फ 60 गेंदों का सामना किया और 11 शानदार चौके और 3 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। सोचिए, मैच की शुरुआत में जब अहम विकेट जल्दी गिर गए थे तो ड्रेसिंग रूम में पैनिक होना लाजमी था, लेकिन ये पारी एक अभेद्य दीवार की तरह खड़ी हो गई। इसने न सिर्फ लड़खड़ाती पारी को संभाला, बल्कि आरसीबी के लिए 6 विकेट से एक बहुत ही डोमिनेटिंग जीत भी पक्की कर दी। और इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? वेन्यू, रायपुर का स्टेडियम। मतलब ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। आपको याद होगा, पिछली बार भी जब इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसे ही कमबैक की दरकार थी तो वो इसी रायपुर के मैदान पर एक शतक के साथ पूरी हुई थी। आज फिर से केकेआर के खिलाफ जब शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए थे और टीम संकट में थी, तब बिल्कुल उसी मैदान पर हमें एक और एपिक रिडेम्पशन देखने को मिला। ये अपने आप में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। और इसी मैच विनिंग पारी के दौरान एक बहुत बड़ा माइलस्टोन भी पार हो गया, 14,000 T20 रन। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। T20 जैसे अल्ट्रा अग्रेसिव और रिस्की फॉर्मेट में, जहां हर गेंद पर दाव लगा होता है, वहां इतने रनों का पहाड़ खड़ा करना कोई छोटी बात नहीं है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये दिखाता है सालों की वो अकल्पनीय कंसिस्टेंसी, खेल के प्रति समर्पण और एक गजब की फिटनेस। अब इस चार्ट को देखिए, ये असल में बहुत चौंकाने वाला है। 14,000 रन तक पहुंचने की रेस में T20 के दिग्गज माने जाने वाले खिलाड़ी कहां खड़े हैं? क्रिस गेल ने 423 पारियां ली, डेविड वार्नर ने 431 पारियां ली, लेकिन यहां ये माइलस्टोन सिर्फ 409 पारियों में छू लिया गया है। इस स्पीड ने T20 के सबसे बड़े लेजेंड्स को भी काफी पीछे छोड़ दिया है और एक नया ही स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। रनों के इस विशाल पहाड़ के साथ साथ एक और खास नंबर जुड़ा है, और वो है 10। T20 क्रिकेट के इतिहास में 10 शतक लगाना सच में एक मॉन्यूमेंटल उपलब्धि है। और सबसे अहम बात, इस तेज तर्रार फॉर्मेट में 10 शतक लगाने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। लिटरली ये एक ऐसा मुकाम है जो क्रिकेट के इतिहास में बहुत लंबे समय तक सुनहरे अक्षरों में दर्ज रहने वाला है। अगर हम सिर्फ आईपीएल की बात करें ना, तो ऑल टाइम लिस्ट पर नजर डालने से ये दबदबा और भी क्लियर हो जाता है। 9 आईपीएल शतकों के साथ नंबर 1 का ताज पूरी तरह से सुरक्षित है और आसपास भी कोई नहीं है। उनके सबसे करीबी प्रतिद्वंदी जोश बटलर हैं, जो 7 शतकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। शतकों का ये फासला ही तो बताता है कि किस टूर्नामेंट में किंग का रुतबा क्यों सबसे ऊपर और अजेय माना जाता है। इस ग्रेटनेस को कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए जरा उम्र और फिटनेस के इस कॉम्बिनेशन को देखते हैं। जब हम आईपीएल इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों की लिस्ट देखते हैं, तो गिलक्रिस्ट, जयसूर्या, गेल और सचिन तेंदुलकर जैसे महान नाम सामने आते हैं। अब 37 साल और 189 दिन की उम्र में इस एलीट लिस्ट में शामिल होना ये साफ कर देता है कि बढ़ती उम्र का असर रिफ्लेक्सेस पर नहीं पड़ा, बल्कि रनों की भूख और फिटनेस आज भी उसी पीक पर है। तो इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि जब लक्ष्य का पीछा करने की बात आती है, तो ये प्रेशर को हैंडल करने की एक प्रॉपर मास्टर क्लास है। आईपीएल रन चेज में ये उनका तीसरा शतक है, जो बटलर के रिकॉर्ड के बराबर है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। हालिया चेज के आंकड़े देखिए। एसआरएच के खिलाफ 38 गेंदों में 69, जीटी के खिलाफ 44 गेंदों में 81 और अब केकेआर के खिलाफ 105 नाबाद। ये भारी दबाव के बीच एकदम ठंडे दिमाग से की गई कैलकुलेटेड बैटिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल है।
एक छोटा लेकिन बहुत ही कमाल का फैक्ट ये भी है कि ये 12वां मौका है जब एक ही सीजन में 400 रनों का आंकड़ा पार किया गया है। एक सीजन में 400 रन बनाना ही काफी मुश्किल होता है, लेकिन इसे 12 अलग अलग सीजन में करना ये एक सुपर ह्यूमन अचीवमेंट है। रोहित शर्मा और सुरेश रैना जैसे दिग्गजों ने ये 9 बार किया है। ये जो कंसिस्टेंसी गैप है ना, ये साबित करता है कि निरंतरता में ये प्रदर्शन बाकी सबसे मीलों आगे है। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर कैसे बदलती है। इस जीत की नींव सिर्फ बैटिंग से नहीं रखी गई थी, बॉलिंग का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है और वो इम्पैक्ट जुड़ा है इस नंबर के साथ, 22। बिल्कुल, गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार अब 22 विकेटों के साथ पर्पल कैप होल्डर बन गए हैं। इस मैच में भी उन्होंने 4 ओवर में 34 रन देकर एक बेहद क्रूशियल विकेट निकाला। लेकिन इस व्यक्तिगत शानदार प्रदर्शन के पीछे एक मजबूत सपोर्ट कास्ट भी है। रजत पाटीदार ने 27 गेंदों में 39 रन बनाकर बीच के ओवरों में मोमेंटम को गिरने नहीं दिया और देवदत्त पड्डीकल लगातार एक स्टेबिलिटी दे रहे हैं। इसी स्टेबिलिटी की वजह से टॉप ऑर्डर बिना किसी स्कोरबोर्ड के दबाव के खुलकर खेल पाता है। पर देखिए, हर सफल टीम में कुछ ना कुछ लूपहोल्स तो होते ही हैं और यहाँ ड्रामा साफ देखा जा सकता है। एक तरफ हमारे टॉप परफॉर्मर्स शानदार एंकर रोल निभा रहे हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ विदेशी खिलाड़ियों का फॉर्म मैनेजमेंट के लिए लिटरली एक सिरदर्द बन चुका है। जैकब बेथेल के स्कोर्स देखिए, 14, 20, 5, 4, 27 और इस मैच में सिर्फ 15। इसके अलावा जैकब डफी भी काफी महंगे साबित हो रहे हैं। टॉप ऑर्डर की सफलता और मिडिल ऑर्डर के इस कोलैप्स के बीच का ये अंतर एक बहुत बड़ी कमजोरी बन सकता है। अब प्लेऑफ सिर पर हैं तो मैनेजमेंट के लिए ये एक वॉर रूम जैसी सिचुएशन है। इस रणनीतिक पहेली को तो सुलझाना ही होगा। पहला कदम मैनेजमेंट को ये देखना होगा कि रोमारियो शेपर्ड को ड्रॉप करके जिन खिलाड़ियों को लाया गया वो प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे हैं। दूसरा, जैकब बेथिल की बैटिंग पोजीशन का रिव्यू करना होगा और रणनीतिक समाधान के रूप में शायद वेंकटेश अय्यर से ओपनिंग करवाई जा सकती है या फिर जॉर्डन कॉक्स को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। ये वो कमजोरियां हैं जिन्हें नॉकआउट से पहले हर हाल में फिक्स करना होगा। खैर, आरसीबी की इन रणनीतियों से थोड़ा हटकर केकेआर के सफर पर नजर डालते हैं। ये सच है कि केकेआर इस टूर्नामेंट से आधिकारिक तौर पर अब एलिमिनेट हो चुकी है, लेकिन इस हार और निराशा के बीच भी उनका जुझारूपन इग्नोर नहीं किया जा सकता। पूरे सीजन में उन्होंने हार नहीं मानी और कुछ ऐसे कमाल के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दिए हैं जो उनके फ्यूचर के लिए एक मजबूत नींव तैयार करते हैं। अगर हम केकेआर के इन ब्राइट स्पॉट्स की बात करें तो अंकुश रघुवंशी इस सीजन में कमाल के रहे हैं। उनके बल्ले से लगातार अर्धशतक निकले, खासकर 46 गेंदों में 71 रनों की वो धुआंधार पारी। गेंदबाजी में कार्तिक त्यागी ने अपनी पेस और एक्यूरेसी से इम्प्रेस किया। 4 ओवर में सिर्फ 32 रन देकर 3 अहम विकेट चटकाए और फील्डिंग में मनीष पांडे का वो हैरतअंगेज कैच, मतलब पूरे स्टेडियम की सांसें रुक गई थीं। वो इस सीजन के सबसे बेहतरीन पलों में से एक था। और ये डेटा हमें बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि रिंकू सिंह की मेंटल टफनेस किस लेवल की है। सीजन की शुरुआत काफी मुश्किल थी। पहली 4 पारियों में सिर्फ 79 रन आए और स्ट्राइक रेट केवल 118 का था। कोई भी और होता तो शायद दबाव में बिखर जाता, लेकिन इसके बजाय अगली 4 पारियों में उन्होंने गजब की वापसी की और 168 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 180 रन ठोक दिए। आज के मैच में भी 29 गेंदों में 49 रनों की तेज पारी खेली। ये कमबैक साफ दिखाता है कि मुश्किल समय से निकलकर मिडिल ऑर्डर में वो कितने रिलायबल खिलाड़ी हैं। चलिए अब वापस बड़ी तस्वीर पर आते हैं। 2-0 के उस भारी दबाव से शुरू हुआ वो सफर आज इस ऐतिहासिक जीत पर आकर रुका है और इस जीत के साथ ही आरसीबी अब 16 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल के एकदम टॉप पर बैठ गई है। शुरुआती शक और निराशा से निकलकर टेबल टॉपर बनने तक का ये सफर इस पूरे टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन कहानियों में से एक बन गया है। एक बेहद शानदार और ऐतिहासिक शतक, पर्पल कैप पर कब्जा और पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 की कुर्सी, ये सब तो अचीव हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में है, क्या आरसीबी इस विनिंग मोमेंटम को प्लेऑफ के नॉकआउट मुकाबलों तक ऐसे ही बरकरार रख पाएगी और क्या वो लीग स्टेज को टॉप 2 में फिनिश कर पाएंगे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी मिलते हैं एक और कमाल के टॉपिक के साथ।